ग्रहण करने वाला है। और दूसरा है आज का बाइबल का पाठ। आज का बाइबल का पहले पढ़ में हम लोग सुना है पुराना नियम का नोवा बोल करके एक आदमी के बारे में। बाइबल में कहा गया है आदमी लोग बहुत खराब हो गया था, कोई भी यीशु को नहीं मानते थे, दूसरों को घृणा करते थे, हर एक बुराई समाज में था। ये सब देखते हुए यीशु को दुख हुआ। उन्होंने सोचा है मैं क्यों आदमी को बनाया, देखो उन लोगों के चाल चलन कितना खराब है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं डर गया है आदमी लोगों से, मैं सबों को नष्ट कर दूंगा। ऐसे उन्होंने निर्णय किया है। और निर्णय करने के बाद उन्होंने देखा कि आदमी लोगों के बीच में एक परिवार है जो अच्छा जीवन बिताते थे, और उस परिवार का मालिक था नोवा। तो यीशु ने नोवा को बोला है तुम ऐसे करो, तुम एक बड़ा नौका बनाओ, जहाज, पानी जहाज बनाओ, तुम उसके अंदर में जाओ, तुम्हारा स्त्री बेटा बेटियों के साथ, और तुम इस दुनिया में जितना जंतु है, जानवर है, ये सबको भी एक जोड़ा उसको भी लेके आओ, जितना चिड़िया है उसका भी एक जोड़ा दो जोड़ा करके उसको भी लाओ, सबको इस जहाज में रखो। उन लोगों को खाने के लिए जितना वस्तु चाहिए ये सबको भी जमा करो और जहाज में रखो, क्योंकि मैं पानी बेचने वाला हूँ इस दुनिया पर। पानी गिरेगा ऊपर से कितना दिन, 40 दिन और 40 रात पानी गिरेगा। और उतना पानी गिरने से क्या होगा, पूरा माटी पानी से बाहर हो जाएगा, पूरा दुनिया पानी से बाहर हो जाएगा। जितना जानवर है ये सब मर जाएगा, जितना चिड़िया है वे भी मर जाएंगे, जितने आदमी है वे सब भी मर जाएंगे। केवल जो वो बोट में जहाज में है उन लोग केवल रहेगा। तो नोवा ने क्या किया है, ऐसा बोट बनाया, अपने परिवार को भीतर ले गया है, और एक जानवर को एक जोड़ा करके लेके गया है, और एक चिड़िया से एक जोड़ा करके लाया है, और उसका दरवाजा खिड़की सब बंद किया है, और पानी हुआ है 40 दिन 40 रात। हर एक जो पानी से भरा हुआ था, बड़ा पहाड़ के ऊपर में भी पानी था, सब कुछ मर गया है। तो वो दिन के बाद नोवा सोचा है क्या दिन पानी खत्म हो गया ने क्या, पानी जो था नाम गया ने क्या। उसको देखने के लिए उन्होंने एक कौवा, एक काले वाला चिड़िया, उसको बाहर निकाला है ताकि वो जा करके देखे। तो कौवा बाहर गया है तो उन्होंने नहीं लौटा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कोई बहुत अच्छा मांस है मनुष्य का, जानवर का, ये सब खाते उन्होंने उधर ही रहा है। तो बाद में उन्होंने एक कबूतर को भेजा है, वन पिजियन, और वो भी गया है। उन्होंने साफ जगह में उड़ते देखा है, पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिला है, क्योंकि पिजियन वो ऐसे गंदा मट्टी में नहीं रहता है। उन्होंने देखा है पानी के कारण कोई नामने के लिए कोई जगह नहीं है, उन्होंने लौट आया है। तो नोवा और एक हफ्ता के बाद उसका और भेजा है, खिड़की से बाहर भेजा है, और उन्होंने एक हफ्ता के बाद आया है तो उसका बीक में, उसका मुंह पर चिड़िया का नया पत्ता था। तो नोवा का मालूम हुआ है पानी सब उधर गया है, पेड़ में पत्ता होता है, तो शायद अभी हम लोग बोर से नामने के लिए सकेंगे। और एक हफ्ता उन्होंने बैठा है, और उन्होंने दरवाजा खोला है, बाहर निकला है उसका परिवार के साथ, दूसरा जितना चिड़िया था, जानवर था, ये सबको जाने दिया है। और उन्होंने सोचा है ईश्वर मुझको बचाया, केवल मेरा परिवार को बचाया है, और इतना जानवर चिड़िया सबको केवल बचाया है, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देने चाहिए। और उस समय में उन लोगों को पवित्र विषय सब नहीं था, वो लोग बलि चढ़ाते थे, जैसे कि कोई गांव में होता है, उन्होंने कोई चिड़िया को और जानवर को लाया है, काट करके जलाया है, और उसके बलि के रूप में ईश्वर को चढ़ाया। और उस दिन ईश्वर ने उन्होंने एक निर्णय पर पहुंच गया है। उन्होंने बोला है अभी से मैं कभी भी सब मनुष्यों को नष्ट नहीं करूंगा, सब मनुष्यों को मैं एक साथ नष्ट नहीं करूंगा।
क्योंकि आदमी लोग खराब होते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कोई कोई अच्छा आदमी भी होंगे। इसलिए मैं कभी भी सब मनुष्यों का नष्ट नहीं करूँगा। उतना ही नहीं, मैं समय देगा जब पानी बरसाएगा, जब पानी नहीं बरसाएगा, मैं समय देगा आदमी को बीज बोने के लिए और दान करने के लिए। ऐसा हर एक समय मैं देंगे और मैं मनुष्य को कभी नष्ट नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा जीवन तो अच्छा होना चाहिए। नहीं तो यदि हमारा जीवन सदा खराब है तो ईश्वर हम लोगों को शायद सजा देगा। कैसा देगा हमको पता नहीं है। जल प्रलय ऐसे पानी तो शायद नहीं होगा, दूसरा रूप से ईश्वर सजा देने के लिए भी सकता है। और यदि हमारा जीवन अच्छा है, ईश्वर हम लोगों को बचा करके रखेगा। केवल इस दुनिया में नहीं है, बाद में भी उन्हें हमको अपने साथ स्वर्ग में जाने के लिए देगा। इसलिए हम लोगों को बताता है ईश्वर के सोचते हुए, ईश्वर को सोचते हुए जीवन बिताओ। और एक समय के लिए अपना मजा के लिए सब कुछ मत करो। ऐसे करने से भी पछताते हुए और नया जीवन अपनाओ, ऐसे बोलता है। और सुसमाचार में हम लोग क्या सुना है? एक आदमी के बारे में, वो अंधा था, देखने के लिए नहीं सकता था। उन्होंने भी यीशु के पास गया है, बोला है यीशु मुझको देखने के लिए नहीं सकता है, मैं अंधा हूँ, आप मुझको मदद कीजिए। अंधा होने के कारण क्या होता है? अच्छा से चलने के लिए नहीं सकता है। तो यीशु उसका हाथ में पकड़ करके थोड़ा दूर में ले गया है, अपना हाथ उसका आंखों पर रख दिया है और बोला है क्या तुम देखने के लिए सकता है? उन्होंने बोला थोड़ा थोड़ा देखने के लिए सकता है, लेकिन आदमी लोगों को देखने से पेड़ जैसे देखता है। यीशु उसके हाथ पर और आंख रखा है और बाद में वो आदमी अच्छा से देखने के लिए आया है। तो मुझको ये पढ़ने के समय याद आया है, जब हम लोग बीमार है, हम लोग किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर हम लोगों को दवाई देता है। शायद एक बार जाने से नहीं होगा, एक हफ्ते के बाद और जाने चाहिए, तब तो हम लोग ठीक हो जाएगा। तो वैसा ही आदमी लोग यीशु के पास बार बार जाते रहने चाहिए। एक बार प्रार्थना करने से नहीं होगा, नहीं बोलेगा, हम लोग नहीं बोलना है मैं सभाओं में तो भाग लिया है, अभी देवर में गिरजा में नहीं जाने से भी होगा, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। बार बार यीशु के सामने जाते रहने चाहिए, तब तो हम लोगों को संभालेगा, हम लोगों को बीमारी सबको चंगा करेगा और हम लोगों को अपने आशीष से बढ़ते रहेंगे। तो यीशु को कभी नहीं छोड़ने चाहिए, उसको याद करते रहने चाहिए। तो अभी आप लोग सभा के नाम में सब कुछ जमा हुआ है। शायद मैं पूछने से कितना आदमी हर एक देवर में अपने गांव का मंडली में जाता है, प्रार्थना करता है। आप लोग बोलेगा तो मैं सब देवर तो नहीं गया है, कभी कभी गया है। तो ऐसे नहीं होगा। हम लोग ईश्वर से मुक्ति चाहिए, उसका कृपा मांगता है, तो हम लोग बार बार कम से कम देवर में गिरजा में जाते रहने चाहिए। हमारा विश्वास प्रकट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और आज ग्रहण संस्कार ग्रहण किया है, उन लोग आज से यीशु का साक्षी बना है। उन लोग अभी किसी के सामने भी बताएंगे मैं कैथोलिक हूँ, मैं क्रिस्तान हूँ, ऐसा हिम्मत उन लोग पाएंगे। तो यह हिम्मत सदा होनी चाहिए। हम लोग दूसरा कुछ आप कैथोलिक है, क्रिस्तान है, हम लोग डर से नहीं बोलेंगे नहीं मैं क्रिस्तान नहीं हूँ। हम लोग सदा बोलेंगे मैं क्रिस्तान हूँ और क्रिस्तान के समान आदर करेंगे। और जब सकेगा दूसरों को भी बताना है अपना धर्म के बारे में, यीशु के बारे में, मंडली के बारे में। ऐसा हम लोग एक विश्वासी जीवन बिताएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो हृदय संस्कार ग्रहण करता है कि ईश्वर उन लोगों को पवित्र करे, पवित्र आत्मा उन लोगों को ऊपर में उतरे और उन लोगों को यीशु को साक्षी बनाए। यीशु नाम रसो। अभी जो हृदय संस्कार ग्रहण करने वाला है लाइन होकर के बीच में आकर के खड़ा होंगे। Dia langsung bangga kan aku nak buat petang. Cakap nak jawab darang ko? Iya kita. Bicara urusan top dia. Bunuh dong profesor. Iya profesor. Langsung depo. Dia profesor bukan hari ko. Oi. Buat petang dong ko. Profesor dong ko. Saya dong ko. Iya bisa apa ko? Bisa profesor dong hari. Kita how say
बीच में आने दो विभाग है जम पीछा विभाग जम पीछा जम पांच विभाग है